सर। नमस्कार भाई, नमस्कार। सर अभी सुनने में आ रहा है बड़ी इलायची की डिमांड इतनी कम क्यों है और कंफ्यूजन हो रहा है। तो कुछ क्वेश्चन है मेरे पास हाँ, हाँ। तो मैं लेके बैठा हूँ। बिल्कुल, ठीक बिल्कुल। है, तो इस विषय में कुछ डिस्कस बताइए कुछ। देखिए, क्वेश्चन आपके कोई भी हो, ज़रूर क्वेश्चन कीजिए। तो अभी बड़ी इलायची की डिमांड इतनी कम क्यों है? देखिए, प्रेज़ेंट टाइम के अंदर बड़ी इलायची की सिचुएशन थोड़ी क्रिटिकल है। क्रिटिकल होने का कारण ये है कि फेस्टिवल सीज़न, शादियों के सीज़न और सबसे बड़ी बात है कि एक्सपोर्ट जो है, इन सब में जो है अच्छी खासी सुस्ती छाई है। इसी की वजह से लोगों को बिल्कुल कन्फ्यूज़न हो रखी है और साथ में एक्सपोर्ट नहीं होने पे क्या होता है कि स्टॉक जो बड़ी कंपनी जो होती हैं एफएमसीजी, वो कहीं न कहीं खरीदने में पीछे हटती हैं और जब एक्सपोर्ट नहीं हो रहा है तो निश्चित बात है कि खरीदने में कहीं न कहीं कमज़ोरी अपने को दिखाई देगी। सबसे बड़ा कारण यही है डिमांड नहीं होने का कारण कि भैया एक्सपोर्ट नहीं है और शादी-विवाह नो डाउट अब चालू होने वाले हैं। तो कहीं न कहीं डिमांड के जो ऑप्शंस जो हैं अब खुलने चालू होंगे। अब देखिए, मैंने तो क्वेश्चन का आंसर दे दिया, अब जितने भी क्वेश्चन्स हैं आप आराम से पूछें, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। आप 2 क्वेश्चन पूछेंगे, उसके जवाब आपको ज देने देने की कोशिश जो है ज़रूर करूँगा मैं। तो सर एक और है, मार्केट स्थिर होने का मतलब क्यों? समझ मंदी है या नीचे आने का डर है? नहीं, नहीं, स्थिर का मतलब ना तो देखिए तेज़ी होता है और ना ही जो है मंदी होता है। क्योंकि मार्केट फ़िलहाल जो है एक चीज़ हम समझ सकते हैं कि एक बेस बना हुआ है, यानी नीचे की साइड्स जो रिस्क अब हम जिसको बोलते हैं कि हम लोग ये सोचें कि भैया मार्केट स्थिर हो चुका है और जो आपने पूछा कि मंदी है या फिर नीचे जाने का कुछ ज़्यादा डर है, तो ऐसा डर प्रेज़ेंट टाइम में दिखाई नहीं देता। डर सिर्फ़ एक ही चीज़ का है कि वो है कि भैया डिमांड आनी चाहिए, अगर डिमांड आएगी तो ये डर जो है ऑटोमैटिकली जो है कहीं न कहीं निकल जाएगा ये वाला। और आगे डिमांड आने की क्या वजह बन सकती है? देखिए, आगे डिमांड आने की वजह सिर्फ़ एक छोटी-सी है, जैसे कि जो मैंने बोला फेस्टिवल सीज़न, जैसे आगे होली भी है, साथ में रमज़ान है, ईद है। इन सब चीज़ों को अगर हम लोग देखते हैं और साथ में जो है एक्सपोर्ट की बात करते हैं, एक्सपोर्ट के अगर ऑर्डर आने चालू होते हैं, तो कहीं न कहीं जो है तेज़ी आने के चांसेज़ इसके अंदर बनते हैं और नया माल से पहले जो है पुराना स्टॉक का खपना, यही सबसे बड़ी बात है। तो ये और नए माल की अगर बात करते हैं, तो हाँ, बहुत लंबा समय बाकी है उसके अंदर। तो मतलब कि इनमें से कोई भी एक ट्रिगर दबता है, तो कहीं न कहीं जो है तेज़ी का मूवमेंट अपने को दिखाई ज़रूर देगा। और क्या अभी खरीदना करना सही रहेगा या रुकना चाहिए? तो देखिए, प्रेज़ेंट टाइम की सिचुएशन ऐसी है कि इस सिचुएशन के अंदर मेरे हिसाब से खरीदी नहीं करना चाहिए, थोड़ा-सा वेट एंड वॉच के अंदर चले जाना चाहिए। वेट एंड वॉच में रहेंगे, तो ठीक रहेगा और वो किसी तरह का कोई मूवमेंट अगर इसके अंदर बनता है, तो स्टेप बाय स्टेप जो है खरीदने का विचार कर सकते हैं, नहीं तो साइलेंट रहना ही ज़्यादा बेहतर है। या भाव अचानक ऊपर आ सकते हैं इसमें? जी, बिल्कुल आ सकते हैं क्योंकि बड़ी इलायची है, इसको बोलते ही बड़ी इलायची है। बड़ी इलायची में जो है कभी भी जब अचानक मूवमेंट बनता है, तो जैसे ही मूवमेंट बनता है वहाँ कहीं न कहीं जो है तेज़ी दिखती है क्योंकि सप्लाई कम है, उसमें डाउट नहीं है। जो बाज़ार में ये फैलाया जाता है कि भैया फसल बहुत ज़्यादा है, तो जो ज़्यादा है उसमें कैरी फॉरवर्ड कम है और कैरी फॉरवर्ड अगर कम रहेगा और डिमांड बनेगी, तो निश्चित बात है कि एकदम से बड़ा मूवमेंट इसके अंदर बन सकता है। अभी के भाव नीचे टूट सकते हैं? नहीं, इसमें क्या है, बड़ी गिरावट जो है अपने को कम दिखाई दे रही है क्योंकि कि जो किसानों ने जो है पहले जो माल अपन पहले ये सोचते थे कि भैया कम भाव के अंदर बेच देंगे, लेकिन किसान जो है कम भाव में नहीं बेचेंगे और जो जितना अब उनको बेचना था वो बेच चुके हैं। अब उन वो लोग जो है वहीं बेचेंगे जब उनको उनका भाव मिलेगा। तो मतलब सीधी-सी बात है कि किसान जो है अपनी रेट के अंदर माल बेच चुका है ऑलरेडी और वो कम भाव में वो बेचेगा नहीं। अगर वो कम भाव में नहीं बेचेगा तो मतलब कि ज़्यादा टूटने के चांस जो है नहीं दिखाई देते। बाकी देखिए, वॉलेटिलिटी मतलब उतार-चढ़ाव जो है हर कमोडिटी में होता है और इसमें भी हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो बस यही है कि भैया ज़्यादा टूटने का चांस नहीं है, लेकिन फिर भी जब कोई चीज़ स्थिरता के अंदर रहती है, तो वहाँ कहीं न कहीं करेक्शन जो है अपने को दिखाई देते हैं। और एक चीज़ और थी, जैसे छोटे व्यापारी हैं 10 से 50 किलो वाले, हुँ। क्या करें? तो देखिए, उनके लिए तो देखिए यही है कि आज खरीदो कल बेचो, जहाँ उनको प्रॉफ़िट मिलता हो, वहाँ जाकर के कहीं न कहीं अपना प्रॉफ़िट लेने का विचार करें। क्योंकि ब स्टॉक जो छोटे व्यापारी जो है उनको स्टॉक जो है कम रखना चाहिए, क्योंकि स्टॉक भी उस तरीके का रखना चाहिए जो अच्छी क्वालिटी हो और इंस्टेंट जो है बिक सके। तो मेरे हिसाब से 10, 20, 50 किलो वाले जो माल खरीद कर के बेचते हैं, वो अगर थोड़ा-थोड़ा माल लेकर के खरीदी-बेची करते रहे और तेज़ी मंदी के लिए जो है थोड़ा-सा इंतज़ार कर सकते हैं। अभी बड़ी इलायची क्वालिटी में अभी क्या ध्यान रखें? देखिए, बड़ी इलायची में क्वालिटी में ध्यान रखने की चीज़ सबसे बड़ी यही होती है कि आप किस मार्केट से हैं, सबसे बड़ी चीज़ ये होती है कि आप जो है किस मार्केट से हैं, किस मार्केट में आप काम करते हैं, वहाँ की जो है परख करें, वहाँ कौन-सा माल बिकता है और उसी हिसाब का, जैसे कि जे क्वालिटी है, इसके अलावा बोल्ड है, एक्स्ट्रा बोल्ड है, तो ये सब चीज़ें जो हैं, इनका आपको खुद को ध्यान रखना होगा कि आप कौन से मार्केट में बैठे हैं और कौन से मार्केट में काम कर रहे हैं, तो उसी के हिसाब से ही जो है आप खरीदना और बेचना करें।
क्या ये समय लॉन्ग टर्म निवेश के लिए ठीक है? देखिए, निवेश की बात तो कस्टमर पे खुद पे डिपेंड करती है कि वो 3 महीने रखता है, 6 महीने रखता है या 8 महीने रखता है, वो हम लोग नहीं बोल सकते। लेकिन जब मूवमेंट आए तो धीरे-धीरे एंट्री कर सकते हैं। अब लंबे नज़रिए से अगर देखते हैं, मान लीजिए 3 महीने, 6 महीने, तो देखिए विचार कर सकते हैं, क्योंकि आने वाली फसल जो है अक्टूबर में आएगी, तो एक लंबा समय बाकी है। उस लंबे समय के हिसाब से जो है वो अपना इन्वेस्टमेंट अपने विचार से कर सकता है, हमारे विचार से नहीं। क्योंकि देखिए हमारा काम होता है सिर्फ़ एक अपडेट देना कि भाई इस कमोडिटी में इस तरीके से जो बेस बन रहा है, इस तरीके से आगे चल रही है। बाकी विचार उनको जो है खुद को करना पड़ता है कि भैया उनको जो है लंबे टाइम में एंट्री लेनी, लंबे टाइम के लिए एंट्री लेनी है, शॉर्ट टर्म के लिए एंट्री लेनी है, वो विचार खुद करें। लेकिन सिचुएशन जो है हम लोग बताते रहेंगे कि किस तरह की सिचुएशन जो है इसके अंदर चल रही है। आने वाले समय में सबसे बड़ा रिस्क क्या है? देखिए, रिस्क इसके अंदर कुछ नहीं है। रिस्क सिर्फ़ एक ही चीज़ की है कि भैया कमोडिटी है, अगर डिमांड अगर नहीं आती है, एक्सपोर्ट में अगर कहीं देरी होती है, तो यूँ समझ सकते हैं कुछ समय के लिए जो है साइड वे के अंदर रह सकती है। लेकिन ज़्यादा गिरावट का नहीं मान सकते कि ज़्यादा गिरावट, क्योंकि अगर ज़्यादा गिरावट इसके अंदर आनी होती, तो ऑलरेडी कभी की आ चुकी होती, और इतने टाइम के अंदर जो है शांति से ये बैठी है और गिरावट नहीं है, छोटे-मोटे करेक्शन है। तो इस चीज़ से जो है आप लोग खुद विचार कर सकते हैं कि भाई इसमें जो है आगे क्या होने वाला है और क्या नहीं होने वाला है। ओके सर। तो और कोई क्वेश्चन, क्योंकि इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि जितने क्वेश्चन्स हैं अगर आप करते रहेंगे, तो वो जब मेरे लिए तो बेहतर है ही, क्योंकि मुझे जवाब देना ही है। और बाकी जो आम लोग हैं जो जिनको बड़ी इलायची को लेकर के कन्फ्यूजन ज़्यादा है, तो उनकी कन्फ्यूजन दूर होगी। बाकी तो मैं ये बोलूँगा कि भई अगर आपको लगता हो तो वीडियो में भी कमेंट कीजिए आप कि भैया आपका क्या क्वेश्चन है, तो कोशिश मैं ज़रूर करूँगा अगले वीडियो के अंदर कि मैं आपको बताऊँ कि आगे क्या सिचुएशन इसके अंदर ढूँढना चलने वाली। पड़ेगा सर। बिल्कुल, तो क्या है, आप जैसे आपने आज क्वेश्चन किए, तो ऐसे क्वेश्चन और लोगों के भी हैं कि भैया अब क्या होने वाला है बड़ी इलायची में। और सबसे बड़ी चीज़ क्या होती है कि जब भी कोई कमोडिटी स्थिर हो जाती है, तो एकदम से टेंशन होती है, और स्थिरता के अंदर अगर 10-20 रुपए गिरते हैं, तो लोगों को ज़्यादा टेंशन हो जाती है, और यही प्रॉब्लम प्रेज़ेंट टाइम के अंदर चल रही है। लेकिन देखिए मेरी तरफ से तो यही है कि भई थोड़ी-सी अगर शांति रखें, धैर्य रखें, जो मैं हर वीडियो के अंदर बोलता ही हूँ, अगर धैर्य रखें तो कहीं न कहीं जो है इसके अंदर मूवमेंट बनने के चांस हैं। और सबसे बड़ी चीज़ यही बोलना चाहूँगा अपनी तरफ से, चाहे आपने क्वेश्चन नहीं किया, फिर भी मैं आपको बोल देता हूँ कि जब भी बड़ी इलायची में मौका मिलता हो, वहाँ मौका नहीं चूकना चाहिए, वहाँ कहीं न कहीं जो है प्रॉफ़िट बुकिंग जो है हमेशा करना चाहिए। स्पेशली बड़ी इलायची में, क्योंकि ये जब रुक जाती है, तो इसको चलना जो है बड़ा मुश्किल होता है। और मैं आप लोगों को हमेशा से बोलता ही रहा हूँ कि भैया कम प्रॉफ़िट लीजिए, लेकिन रेगुलर लेते रहिए, तो वो ज़्यादा बेहतर रहता है। और खाली एक आप लोगों का एक प्रॉब्लम होता है कि टारगेट ले लेते हैं कि भैया हमको तो एवरेज पे चढ़ना है। लेकिन अब बिना खाते हुए ऊपर चढ़ेंगे तो कहीं न कहीं आपको प्रॉब्लम होगी, और थोड़ा-थोड़ा खाते हुए ऊपर चढ़ेंगे, तो निश्चित बात है बिल्कुल सही सलामत ऊपर पहुँचेंगे। लेकिन एक्चुअली आप लोगों में होता क्या है कि भई आप अपना एक टारगेट ले लेते हैं, आपके बाज़ार ने बोल दिया जी 2500 होगा, 3000 होगा, तो उस टारगेट को लेके बैठते हैं। लेकिन जो एक्चुअल तेज़ी जब आती है, तब मैं हमेशा बोलता हूँ कि भैया इसमें जो है प्रॉफ़िट बुकिंग करते हुए आगे चलें, लेकिन आप लोग मानते नहीं हैं। और इसी वजह से जो है कई लोग जो है लांछन, मतलब कि कमेंट्स में ही बोलते हैं कि आप मुझे मझधार में रखते हैं। तो देखिए, मझधार में रखने का मतलब मेरा एक ही होता है कि आप लोगों को खुद को भी विचार करना होगा, क्योंकि आप अपने मार्केट में, मैं अपने मार्केट में, और मैंने सभी मार्केट की आपको स्टडी बताई कि इस तरीके से कर सकते हैं। तो वहाँ पे विचार के लिए मैं हमेशा प्रॉफ़िट बुकिंग के लिए बोलता हूँ। लेकिन प्रॉब्लम क्या होती है, प्रॉफ़िट बुकिंग करने के समय पे आप लोगों को ज़्यादा तेज़ी दिखाई देती कि नहीं भैया ये तो और तेज़ होगी, तब जाके प्रॉफ़िट बुकिंग करेंगे। तो ऐसा नहीं होता। कमोडिटी में अगर आप लोग थोड़ा प्रॉफ़िट, थोड़ा प्रॉफ़िट, थोड़ा प्रॉफ़िट, जब सारा एक्चुअल में कैलकुलेशन लगाएँगे, तो निश्चित बात है वो कहीं न कहीं बड़ा प्रॉफ़िट बन जाता है। लेकिन जैसे आपने क्वेश्चन किए, उन क्वेश्चनों से पता चलता है कि डर जो है आप लोगों के अंदर बैठा हुआ है कि यार बड़ी इलायची में क्या होने वाला है। तो देखिए, इसमें डरने की बात नहीं है, समझ की ज़रूरत ज़्यादा होती है, क्योंकि अगर आप समझ करके चलेंगे और पूरा समझेंगे बड़ी इलायची को, तो मेरे हिसाब से बड़ी इलायची एक अच्छी कमोडिटी है जो आपको अच्छा दे कर के जाती है। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ इसके अंदर यही होती है, सही समय पे घुसना और सही समय पे निकलना। यही चीज़ होती है, और यही मैं फिर बोलना चाहूँगा कि भैया थोड़ा-सा धैर्य रखेंगे, तो निश्चित बात है कि कहीं न कहीं जो है आगे मूवमेंट मिलेगा। और जो आपने फसल के लिए बोला था मेरे को कि फसल जो है किस तरह की है, तो देखिए मैंने पहले भी आप लोगों को बताया था कि भैया 20% के करीब बोलते हैं फसल ज़्यादा है। तो देखिए उससे फ़र्क नहीं पड़ता है, उससे फ़र्क इसलिए नहीं पड़ता है कि पहले का कोई कैरी फॉरवर्ड नहीं है इसके अंदर। जी। पहले का अगर कैरी फॉरवर्ड होता तो हम लोग ये मान सकते थे कि हाँ, भी फसल ज़्यादा है और कहीं न कहीं बड़े करेक्शन आ सकते हैं। तो पहले का जब कैरी फॉरवर्ड नहीं है और 20% ज़्यादा है, तो उससे फ़र्क नहीं पड़ता, और फ़र्क अब भी प्रेज़ेंट टाइम में जो पड़ रहा है, वो सिर्फ़ एक ही चीज़ के कारण है, वो है डिमांड। बाकी इसमें किसी तरह की प्रॉब्लम नहीं है। बाकी देखिए, आप लोगों का खुद का विचार है कि आप किस तरीके से काम करते हैं। तो आप जैसे आज जुड़े हैं, तो भैया आगे भी जुड़ के रहिए।
जुड़ के रहेंगे तो कुछ ना कुछ जो है आपको रेगुलर जो है आपको पता चलता रहेगा कि बड़ी इलायची में हमको आगे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। बाकी घबराने वाली कोई बात नहीं है, और बाकी अगर आप घबराते हैं तो आप अपने विचार से जो है काम कीजिए, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि सबका मार्केट और सबके विचार जो है अपने-अपने होते हैं। तो चलिए, धन्यवाद सर, आपने ओके सर, क्वेश्चन किए, मुझे ज़्यादा अच्छा अगर लगा। होगा तो बिल्कुल आप बिल्कुल बताइए, और दोबारा कोई क्वेश्चन हो तो वो भी लेके आइए, मुझे कोई टेंशन नहीं है। जब आपका मन हो क्वेश्चन के लिए मेरे को बोलिए, मैं ज़रूर आऊँगा और ज़रूर जो है आपको बताऊँगा। सर। तो चलिए दोस्तों, मिलेंगे अगले वीडियो में अगली जानकारी के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।